नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। श्री माता वैष्णो देवी यूनियन ई रिक्शा यहां पर पत्रकार वार्ता की है। इन्होंने जानने की कोशिश करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर आज आपने यहां पर पत्रकार वार्ता की है? देखिए मैम, हमारे एक दो मसले थे जिनके ऊपर किया। सबसे पहला तो ये था कि हम चाहते थे कि एक डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिक वे होता है प्रेसिडेंट चुनने का। हम चाहते थे कि इलेक्शन हो जाते और हमारा एक प्रेसिडेंट चुना जाता, और जो प्रेसिडेंट चुना जाता वो ई रिक्शा क्योंकि न्यूली आई है, इसके बहुत सारी इश्यूज हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, तो एक प्रेसिडेंट चुना। उसके बाद हम ये चाहते थे दूसरी बात हम ये चाहते थे कि यहाँ पे कुछ एक दो यूनियन और हैं जो अपने आप को जबरदस्ती सेल्फ मेड चेयरमैन और प्रेसिडेंट बना के अपने आप को वो चला रहे थे और पर्ची कट रही थी। उस चीज़ को रोकने के लिए भी हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, और आज के टाइम में जो जबरदस्ती की पर्चियाँ कटती थी वो रुकी हैं, और जो अपने आप को सेल्फ मेड चेयरमैन प्रेसिडेंट कहते थे उन्होंने अपने आप को कहना बंद किया। तो और सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि यहाँ पे इस वक्त हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं जितने भी रेट्स को लेके, रूट्स को लेके, इन सारों का मसला हल करने के लिए हमें सबसे बड़ा इस वक्त यहाँ प्रॉब्लम है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो लोग कुछ लोग जाके ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर के नीचे जाके वो अपने आप को उन्होंने सेटल किया और अपने आप को एक कवर देने की कोशिश की। और दुख की बात यह है कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वही उनको करता धरता मान के बैठ गए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त आप देखिए मोर देन 2000 के आसपास 1700 का रिकॉर्ड हमारे पास है। 2000 के आसपास ई रिक्शा जो है वो हमारे साथ है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जब बड़ी अच्छी तरीके से जानती है कि मेन जो रिप्रेजेंट इस वक्त ई रिक्शा को कर रहे हैं वो ये वाली जो यूनियन है वो कर रही है। हम ये चाहते थे कि इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल हो, लेकिन अब ठीक है, जब एडमिनिस्ट्रेशन के हमने साइड छोड़ दिया, जब वो इलेक्शन करवाएंगे हम उसके लिए तैयार हैं। तब तक हमने अपनी फॉर्मेलिटीज जो उन्होंने बोली थी हमने कंप्लीट करके फॉरवर्ड कर दी हुई हैं। दूसरी बात है कि जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक मीडिया सेल से बात करते उन्होंने कहा कि गौरव जी को एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनको क्या पता रेट्स कैसे करने में। उनसे ये कहना चाहूँगा कि जिनको आप साथ लेके बैठे हो ज़रा देख लेना उनका भी एक्सपीरियंस कितना है। बाकी रहा रेट्स तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के वो फाइनल तो हो ही जाते हैं। गवर्नमेंट के भी कुछ रेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने रेट्स दिए होते हैं, और जो ऊपर नीचे करने हो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के वो बात हो जाती है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हम उनका क्राइटेरिया सेट करते हैं कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए कितने कैपेबल होने चाहिए, उनका करैक्टर ठीक होना चाहिए, उनके नाम पे गाड़ी होनी चाहिए। मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ उनको कहना चाहूँगा कि आप जहाँ तक करैक्टर की बात करते हैं कि खाली पुलिस स्टेशन जाके आप करैक्टर सर्टिफिकेट ले आए, वो करैक्टर वो हो गया इंडिविजुअल करैक्टर कि मुझे कल नौकरी लेनी है या मुझे कुछ लेना है। जब आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट करोगे, इतनी सारी गैदरिंग को जब आप रिप्रेजेंट करोगे, तो वो ज़रा क्राइटेरिया फिर करैक्टर का ना थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो वो करैक्टर उसमें फिर ये देखें कि आपका सिविल सोसाइटी में करैक्टर कैसा है, आप फाइनेंशियली सिस्टम लेने देने में आपका करैक्टर कैसा है, आप किसी बैंक के डिफॉल्टर तो नहीं हो, आप उसका करैक्टर कैसा है। तो वो आप मेरा भी देखें, मेरे साथियों का भी देखें, औरों का भी देखें। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ऑनरशिप होनी चाहिए, उसके नाम पे होनी चाहिए जो गाड़ी है। मैं उनसे कहूँगा कि ठीक है, वो जब टाइम आएगा हम आपको बता देंगे किसके नाम पे गाड़ी है कि नहीं है, लेकिन एक बार आप भी ज़रा अपना ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अंदर देख लीजिए कि जितने लोग ओहदे पे बैठे हैं या और भी जितने भी साथी हैं, क्या उन सारों के नाम पे गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं? कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसके नाम पे गाड़ियाँ ना हो। कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि इस मसले को हल करें, लेकिन कहीं ना कहीं चिप साहब मुझे लगता है इस स्टोरी को कहीं और वो कहते हैं हम पॉलिटिक्स यहाँ नहीं चलने देंगे। ये पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे, हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, जो प्रेसिडेंट बने वो रिप्रेजेंट करे। पॉलिटिक्स कहां से आ जाती है? और जो पॉलिटिक्स होती है ना वो नई सोच के हिसाब से अगर करें तो वो बेटरमेंट होता है फ्यूचर का पॉलिटिक्स करने का। तो इसलिए इस चीज को मैं कहता हूं कि क्लोज करें। ये मसला ऐसे नहीं हल होगा कि आप 4 आदमी वो लोग बिठा लें आपके पास जिनके पास 50-100 ऑटो हैं और उनके साथ आप बोलें कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के फाइनल कर लिया कि ये रेट्स होंगे। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई रूट और इसके पासेस को लेकर? देखिए, रूट्स का लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास जो है, जब ई रिक्शा लॉन्च हुआ, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, कुछ रूट्स हमारे ऑलरेडी आए हैं, रूट्स हमारे पास हैं। वो उनके ऊपर डिस्कशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बार नहीं हुई, 2-3 बार हुई। डीसी मैम के साथ मीटिंग्स हुई, एडिशनल डीसी साहब के साथ हुई। मैं और उनका अपनी टीम की तरफ से उनका थैंक्स करूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमें सुना, हमारी बातें को सुने, हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस किया उन्होंने। हम ये चाहेंगे कि आने वाला जो टाइम है उसमें इन मसलों को खत्म किया जाए, जल्दी से सॉर्ट आउट, ताकि स्मूथली ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ड्रीम था ग्रीन कॉरिडोर का, उस ड्रीम को फुलफिल करें। क्योंकि आप देखिए जब उन्होंने इस ड्रीम को लाया
उन्होंने सोचा नहीं होगा कि लोग इस तरीके से उसको आगे कैचअप करेंगे, क्योंकि विद इन मंथ्स के अंदर यहाँ हजारों के हिसाब से ई रिक्शाज हो गए और आने वाले टाइम में आपको मैं बता दूं विद इन 2-3 महीने 4 महीने में यहाँ 10,000 ई रिक्शाज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू में आपको ये कहूंगा कि प्रेसिडेंट साहब जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब हैं वो कहते हैं कि हमने ई रिक्शा के ऊपर प्लेट्स लगाएंगे, वो कौन से रूट से कहाँ जाएगी। पहले मुझे बताएं कि आज तक वो ब्लैक ऑटो को प्लेट लगा सके। स्टैंड्स की बात करते हैं, क्या आज तक आप मिनी मैटाडोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या मिनी मैटाडोर का प्रॉपर स्टैंड्स बना पाए। आप पहले अपना घर का होमवर्क कंप्लीट करिए। आप ई रिक्शा का मसले में आप अपनी ज्यादा एनर्जी मत लगाएं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, जब तक इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता, तो वो प्रेसिडेंट जो बनेगा वो J&K ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर के नीचे एक प्रॉपर तरीके से जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनका पार्ट है ही है। लेकिन अभी तक हम उनका पार्ट नहीं है, तब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 1-to-1 है। जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें उनके साथ बैठ के जो फैसले होंगे ई रिक्शा को लेके वो हम करेंगे। और हमारा ये कोशिश है कि जो फैसले हों हमारे ई रिक्शा भाइयों के हित में हो। हम ना ब्लैक ऑटो के अगेंस्ट में हैं, ना हम मैटाडोरों के किसी के अगेंस्ट में। वो भी अपना पेट रोजी रोटी पाल रहे हैं, ये भी अपनी रोजी रोटी। और आपको मैं बताऊं, ई रिक्शा के आने से जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जॉब का लेने का जो बर्डन था वो कम हुआ। यहाँ पे कुछ मेरे साथी हैं जिन्होंने किसी ने MBA किया है, कोई इंजीनियर है, कोई वेल एजुकेटेड है, वो लोग यहाँ रिक्शा चला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी हेल्प हुई है। इसलिए हम वो दौर, मैं कहता हूँ अब वो दौर खत्म हुआ कि आप हमारी चीजों को हमें दबाने के लिए आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करो कि आप हमारी बातें मानो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये वो दौर खत्म हो गया, अब उस चीजों से ये बाहर निकले। और ई रिक्शा जो यूनियन है, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 1-to-1 है। जो भी हमारे फैसले होंगे हम करेंगे। हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई जबरदस्ती फैसला थोपने की कोशिश ना करें। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें इनके जो मुद्दे हैं उन पर इन्होंने बात करी और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि जो भी मुद्दे हैं, जो भी इनके मसले हैं, उन पर बैठकर बात की जाए और इन पर कोई भी फैसला थोपा ना जाए। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।